एवरीबॉडी बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को बिहार टॉपर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे आगे। जो 1.2 के कुछ क्वेश्चन बाकी थे, आज हम लोग सीखेंगे एचसीएफ और एलसीएम, पहली संख्या दूसरी संख्या का सूत्र जानेंगे। ये भी क्वेश्चन 2 नंबर की एग्जाम में आते हैं। कितने नंबर? 2 नंबर। अगर ये क्वेश्चन आपको बनाने आ जाता है तो आपका 2 नंबर पक्का रखा हुआ है। क्वेश्चन बहुत इजी है। देखिए, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़ें। यदि HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है तो एलसीएम 306 और 657 का मान ज्ञात करें या ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? HCF दिया हुआ है और एलसीएम ज्ञात करना है। HCF दिया हुआ है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो HCF दिया हुआ है, एलसीएम ज्ञात करना है, तो आपको सबसे पहले सूत्र याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? सूत्र याद होना चाहिए। अगर सूत्र याद होगा तो क्वेश्चन इजी है। देखिए, HCF बराबर 306 और 657 बराबर 9 दिया है। जो HCF है ये 9 दिया हुआ है। LCM बराबर 306 और 657 बराबर वाट। क्वेश्चन, ठीक है। जब जानते हैं कि HCF दिया हुआ है, LCM नहीं दिया हुआ है, तो LCM का सूत्र क्या होता है? तो लिखिए, LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा HCF। एलसीएम निकालने का सूत्र होता है, ये सूत्र है, ठीक है। एलसीएम निकालने का सूत्र होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा HCF, ठीक है। एक और बता रहे हैं जो आपको कंफ्यूज ना हो। एलसीएम बराबर दोनों को लिखते हैं दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल बटा HCF। या तो आप ऐसे लिखें या तो आप ऐसे लिखें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा HCF, या एलसीएम बराबर दोनों संख्या गुना, दोनों संख्या का मतलब इसको गुणनफल, दोनों को गुना कर, ठीक है। आइए अब यहां से हम लोग का क्वेश्चन चलता है। एलसीएम बराबर आपको ये सर पहली संख्या दूसरी संख्या है कौन? तो पहली संख्या 306 है, दूसरी संख्या 657 है। तो पहली संख्या आपका कितना दिया हुआ है? 306 गुने दूसरी संख्या 657। आपका HCF दिया हुआ है 9। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं दिक्कत, तो या आप यहां से इसको भाग कर कटा दीजिए या गुना करके कटाइए। किसी को बोलिए दिक्कत नहीं ना? चलिए, नहीं दिक्कत है। यहाँ गुना कीजिए, हम यहाँ रफ लिख देते हैं। गुना कीजिए 657 गुने 306, 6 सते 42 की 2 हासिल 4, 6 पचे 30, 4 34 के 4 हासिल 3, 6 6 36 3 39। जीरो से सब जीरो होगा। 7 के 21 के 1 हासिल 2 होगा। 3 पचे 15, 2 17 के 7 हासिल 1 होगा। 6 का 18 1 19 होगा।
2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपका है कितना? 20 10 42। कितना है गुना करने पर? 20 10 42 अब बटा 9। अब इसको क्या कीजिए? भाग कर दीजिए। क्या कीजिए? 9 से भाग कर दीजिए। 9 से भाग कीजिएगा तो 9 दूना 18, 2 आएगा, 9 दूना 18, 3 आएगा, 9 तिरका 27, 3 आएगा, 9 तिरका 27, 7 आएगा, 9 8 72। तो 72 से 72 कट जाएगा। तो कितना बार में कट गया आपका? 2 2 3 3 8, 2 2 3 3 8। आपका एलसीएम कितना आ गया? 2 2 3 3 8। यही आपका आंसर हो गया। एलसीएम आपका कितना गया? 22,338। बोलिए यहां तक किसको दिक्कत नहीं ना? यदि एचसीएफ 306 और 657 9 दिया है तो एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात करें। तो ज्ञात करें तो एचसीएफ बराबर इतना 9 दिया है, एलसीएम बराबर हुआ। एलसीएम का सूत्र क्या होता है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एचसीएफ, या एलसीएम बराबर दोनों संख्या का गुणनफल बटा एचसीएफ। हमने यह रफ किया है आप लोगों के लिए, रफ कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। एलसीएम 306 गुने 657 को जब हमने गुना किया तो मेरा आया 20 10 42 बटे 9। 9 से जब मैंने भाग किया तो मेरा आया 2 2 3 3 8, बाकी 22,338 आंसर। यहाँ तक उतारिए, किसी को दिक्कत है पूछिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एलसीएम का सूत्र पर बता दिए, अब एचसीएफ के सूत्र पर बताने चल रहे हैं। आप जितना पूछेंगे उतना बताएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। यदि एलसीएम 72 और 126 बराबर 504 दिया है तो एचसीएफ 72 और 126 का मान ज्ञात करें। तो उसमें एलसीएम निकालने की बात पूछा था और इसमें एचसीएफ निकालने की बात कह रहा है, तो दोनों का सूत्र अलग होगा, और सूत्र अलग होगा तो बनेगा कैसे? एक जैसा ही बनेगा, सिर्फ ध्यान देना है। आंसर लिखिए, लिखा हुआ है एलसीएम 72 और 126 बराबर 504। तो एचसीएफ 72 और 126 बराबर वाट। तो इसका सूत्र क्या होगा? तो चलिए, सूत्र जैसे एलसीएम का बताए हैं उसी प्रकार एचसीएफ का है, कोई बड़ा नहीं है, जब वही सेम है, सेम अपना है। एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एलसीएम। या आपको बताए थे एचसीएफ बराबर दोनों संख्या का क्या? गुणनफल बटा एलसीएम। या तो आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, एचसीएफ बराबर दोनों संख्या, तब पहली संख्या दूसरी संख्या, तो पहली संख्या 72 गुने 126, एलसीएम कितना है? 504 बराबर एचसीएफ
चलिए यार रफ लिख के गुना कर दीजिए। 126 गुने 72, 6 दूना 12 को 2 से लिख, 2 दूना 4, 1 5, 2 1 कम 2, 6 7 42 की 2 से 4, 7 दूना 14, 7 दूना 14 4, 18 के 8 से लिख, 7 एकम 7 1 8, 2 7 0 9, कितना आया 90 72। लिखिए 90 72 बटा 504, और इसे अब क्या कीजिए 504 से क्या कीजिए भाग कर दीजिए। 504 में 2 से करेंगे तो 10 होगा, इसलिए एक बार में 504, 3 0 4 नहीं कटेगा, 2 बार 2 यहाँ उतार दिए। अब इसको कितना बंद करेंगे, देखिए लास्ट वाली संख्या से गुना कीजिए, कोई संख्या जिसे कट जाए, तो 8 चौका 32 कट रहा है, और लास्ट में 8 5 40 आ जा रहा है, इसलिए 8 बार 8 चौका 32, 8 5 40। कुछ आदमी करेंगे सब नहीं समझे, चलिए देखिए यहाँ पे 504 में 8 से गुना करोगे तो 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, 8 में 0 से गुना करोगे तो 0, और 3 को जोड़ दोगे 0 में तो 3 आएगा, समझ में आ गया। और 8 5 40 आ गया, 40 कट गया, 0 आया, कितना कितना बार कट रहा है 18 बार। आपका HCF कितना आ गया 18, यही आपका आंसर हो गया। बोलिए तो यहाँ किसी को दिक्कत, सूत्र याद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। आइए जब आप पूछ रहे हैं तो बता देते हैं आप लोगों को कि पहली संख्या निकालनी हो तो कैसे आएगा, दूसरी संख्या निकालनी हो तो कैसे आएगा। तो सबसे पहले बात को ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन आपको एग्जाम में जब पहली संख्या और दूसरी संख्या निकालने की दे तो आपको क्वेश्चन भी वैसा ही पूछेगा। मान लीजिए कि एलसीएम, ये क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन लिख रहे हैं, एलसीएम देगा 504 और HCF देगा आपको 18, तो कौन संख्या, प्रथम संख्या, प्रथम संख्या देगा 72, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, दूसरी संख्या ज्ञात करें। जब दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए दे तो आपको दिमाग में खट से ना खटकना चाहिए कि लिखेंगे एलसीएम बराबर 504, HCF बराबर 18, प्रथम संख्या 72, दूसरी संख्या या द्वितीय संख्या बराबर 8। तो सूत्र आपका लिखना होगा दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM बटा प्रथम संख्या। इस सूत्र पर आप बनाइए, आपका आंसर 126 आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए इसी पर अब आपको एक और बता देते हैं। दूसरी संख्या दिया हो, दूसरी संख्या आपको 126 दिया हो तो प्रथम संख्या पूछ देगा आपसे। तब सूत्र वही है, थोड़ा सा दिमाग दौड़ा देना है। प्रथम संख्या बराबर एलसीएम
गुने HCF बटा दूसरी संख्या। इस सूत्र पर इसको भी निकालिए, आपका 72 आंसर आ जाएगा। अरे HCF इधर लिखो चाहे LCM इधर लिखो, चाहे LCM इधर लिखो चाहे HCF इधर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ गया, समझ में आया? चलिए इसे उतार लीजिए, याद भी कर लीजिएगा सूत्र को, आपका 2 नंबर एग्जाम में श्योर मिलेगा।